चली मेरा प्यारा बच्चा, चली मेरा प्यारा बच्चा. Hi to all and welcome back to my channel, and this vlog is going to be about a short trip to Karnima temple. This temple is very magical. So हम लोग ये जो short trip है ये enjoy करने वाले हैं, actually बहुत ज़्यादा enjoy करने वाले हैं, और क्योंकि हम enjoy करने वाले हैं so I have full confidence कि आप लोग भी बहुत enjoy करोगे. So stay tuned. Say hi to my viewers. Hi कर दो चलो जल्दी से. So now let's head towards our destination. और अब पूरे एक्साइटमेंट के साथ होता है हमारा सफ़र शुरू. और ये है NH89 और रोड के साइड में आपको नज़र आ रही होंगी ड्राई बैरन फील्ड्स. वेस्ट राजस्थान में मोस्टली जो विलेजेस हैं वहाँ ऐसा नज़ारा कॉमन है. मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम का, जहाँ पे 20 लाख किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी स्टैंड अलोन सोलर पंप्स लगाने के लिए. ये स्कीम सेटअप की जा रही है किसानों के लिए ताकि किसान जो हैं अपनी बैरन फील्ड्स पे ये स्टैंड अलोन सोलर पंप्स लगाकर अपनी इनकम जनरेट करें. जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो किसानों की जो बैरन फील्ड्स हैं उनको रेंट पर ले सकती हैं, जहां पर ये पीवी सिस्टम को इंस्टॉल किया जा सकता है और महीने के महीने किसानों को जो है रेंट दिया जा सकता है उनकी फील्ड्स यूज़ करने के लिए. तो इस तरीके से बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उन्हें जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और साथ ही साथ किसानों की जो इनकम है वो भी बढ़ेगी. कम से कम देखिए जो सेंटर है वो 30% सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है और जो स्टेट है वो 70% सब्सिडी प्रोवाइड करेगी सोलर पावर जनरेशन के लिए. और आई थिंक राजस्थान इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. कर देना जल्दी से. say hi to my viewers. Hi. So this is छोटू, मेरी छोटी बहन, और ये है हमारा वाहन. इसी पे हम 30 किलोमीटर्स की जर्नी किए हैं. सो ऑल इन ऑल 60 किलोमीटर्स की जर्नी हो जाएगी. सो देख सकते हैं बाकी आप. अभी हमें बीच में यहाँ पे कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिखा था. बहुत सारे क्वांटिटी में और क्वालिटी में हमें बेर दिखाई पड़े थे और जो खरीद लेगी हाँ बीच एज यू नो जो छोटे छोटे बेर होते हैं ना बीच वाले, जो ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं, वो मेरे फेवरेट हैं. तो मेरा दिमाग अभी उसी पे स्टक है कि कोई और ना खरीद ले उससे, बिकॉज वो एकदम फ्रेश अपने खेत से तोड़कर लाया है. सो आई जस्ट होप मेरी किस्मत में, मेरे हिस्से में हो वो बेर. खमा गणी भैया, अपने यहाँ राजस्थान में खमा गणी करते हैं ना. तो ये है छोटी सी शॉप जिसपे हम प्रसाद ले रहे हैं. यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं. As I'm going to shoot further, you'll see there are many small shops around the road. So आप किसी से भी प्रसाद ले सकते हैं. बेसिकली इनका नाम है, भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण है. करण. तो जैसे ही आप एंटर करेंगे ये एंट्रेंस है. दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ देशनोक माता टेम्पल. तो इनकी दुकान आपको बिल्कुल रोड साइड पे मिलेगा. तो ही इज़ हैविंग different type of prashads. As you can see, here is my sister. She is buying some prasad for माता जी. हम माता जी के लिए और काबा जी के लिए चूहे, जिन्हें आप चूहे कहते हैं है ना, उन्हें यहाँ चूहा नहीं कहा जाता है, इन्हें रैट कहा, उन्हें यहाँ पे काबा जी कहा जाता है. राइट. तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आप माँ करनी के मंदिर आए तो
उनको चूहा ना कहें, उन्हें काबा जी कहें। वो वाहक हैं माता जी के, तो उनका बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उन्हें उनका संबोधन करें, राइट। अच्छे लगे तो देयर आर स्मॉल स्मॉल आर्टिफैक्ट्स जो यहीं पे जो लोकल हैं वो इनको रेडी करते हैं। तो कुछ सामान बाहर से भी आता है, कुछ सामान लोकल्स हैं वो रेडी करते हैं। तो एज यू कैन सी जब भी आप यहाँ आते हैं तो मैं रेट डिस्क्लोज कर रही हूँ। 151 की थाली मिलेगी पूरी, और साथ में चने मिलेंगे। चने कितने के? 30 रुपये के, 30 पर पैकेट। तो आप बार्गेन कर सकते हैं अगर आप में इतनी क्षमता है तो, और बाकी आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे शॉप्स पे अलग अलग प्राइसेस भी हैं, बट हमें इन्होंने 151 रुपये में थाली दी है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू इनसाइड। तो मिलते हैं अंदर। टिल देन टाटा। तो राजस्थान का जो वेलकमिंग जेस्चर है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जो लोगों में यहाँ प्यार है अपने गेस्ट्स को लेकर, और जो यहाँ का कल्चर है गेस्ट्स को वेलकम करने का, वो आपको यहीं से महसूस हो जाएगा। कुछ देखने वालों को ये भी लगेगा कि शायद ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं बिकॉज दे आर बाइंग प्रसाद, बट ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं लेंगे तो ये कोई ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे, और ना ही आपको कुछ ऐसा कहने वाले हैं ऑफेंसिव। तो आपकी मर्ज़ी है, आप लेना चाहें तो लें, ना लेना चाहें तो ना लें, बट दे आर हेल्पिंग यू आउट। सी यहाँ के लोग बहुत ही वेलकमिंग हैं। जैसे ही आप दिखेंगे रोड पे वैसे ही आपको हाथ हिला के दिखा देंगे कि आप यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद यू कैन बाय प्रसाद फ्रॉम हियर। तो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द टेम्पल। एज यू कैन सी ये है एंट्रेंस, एंड आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी it properly because due to sunlight थोड़ा सा कैमरे पे ज़्यादा लाइट आ रही है, बट आई थिंक व्यू आ रहा है प्रॉपर। तो देयर इज़ द व्यू। ये है माता जी का एंट्रेंस एज यू कैन सी। सो these are the Rajasthani ladies. As you can see the attire, इसे बोलते हैं लहंगा ओढ़ना, लहंगा एंड लुंगड़ी। ओढ़ना को लुंगड़ी भी बोला जाता है। सो just sharing with you. These are the small shops as you can see. यहाँ पे वही छोटा मोटा सामान है, प्रसाद है, छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स हैं एज यू कैन सी। सो जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे लोकल आर्टिक्राफ्ट्स काफ़ी दिखेंगे, और यही खूबसूरती होती है जो भारत की, यही खूबसूरती है। भारत में इतना डाइवर्स कल्चर है, और हर कल्चर की अपनी खासियत है। एज यू कैन सी हर कल्चर का अपना एक जॉनर है, एक टेस्ट है, एक लहजा है जो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको राजस्थान में जो यूजुअली जो टाउन्स में रहते हैं, छोटे छोटे टाउन्स में रहते हैं, जो विलेजेस में रहते हैं, वहाँ पे जिस तरीके से जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, आइदर इट्स क्लोथ्स और अदर थिंग्स, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। सो दिस इज़ द छोटा सा मार्केट एज यू कैन सी। दिस इज स्मॉल मार्केट। मैं फोकस नहीं कर पा रही। एज यू कैन सी द rats, they are having their food and water. These are called kabaji here, as I've told you earlier. You have to address them with lot of respect here.
एज यू कैन सी मंदिर की फ्री व्यवस्था है यहाँ पे जूते चप्पल खोलने के लिए. यू डोंट नीड टू पे फॉर दिस. यू कैन कीप योर शूज़ सेफ and they won't be charging you for this. As you can see, there are a lot of people. It's pandemic, since we can see a lot of Shraddhalus here. यार हमने माला ली क्या? माला कहाँ है? क्या है ये करती. So for security, this is security check. So as you can see, माता जी की मूर्ति आपको अगर ऊपर से देखने को मिल रही है. लेट मी जूम इट फॉर यू लिटिल बिट. एज यू कैन सी, ऊपर ही देशनोक माता की मूर्ति है. और जो गेट है, वो गेट भी मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ. वो पूरा चांदी का है. I'll show you. I hope you guys can see. So ये एंट्रेंस है माता जी के मंदिर की. और अब बाकी की बातें दर्शन करने के बाद. एज यू कैन सी, दिस होल डोर इज ऑफ सिल्वर. दिस होल डोर ऑफ इज सिल्वर. This whole door is of silver. There are 4 doors of silver, 2 on the entrance side and 2 on the exit. Finally, we are entering inside. As you can see, as I've told you, these are called Kabaji. These are called Kabajis. I hope I'm not moving the camera much, so you can see. लेट्स मूव आउटसाइड. अब माता जी के दर्शन करके हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, मतलब चौक की तरफ. और चौक में मैं आपको तकरीबन 3 मंदिर हैं चौक के अंदर. मैं कोशिश करूँगी कि आपको तीनों मंदिर के दर्शन हो सकें. सो लेट्स मीट आउटसाइड. सो देयर आर स्मॉल टेम्पल्स. बहुत छोटे छोटे मंदिर हैं. एज यू कैन सी, माता जी का जो मेन मंदिर है, जो एक छोटी सी गुफा है, उसके अंदर आपको उनकी मूर्ति देखने को तो मिल ही गई है. उसके अलावा छोटे छोटे मंदिर हैं. साइड में कम से कम 3 मंदिर हैं जिनके दर्शन मैं आपको करवा रही हूँ. भगवान आप सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे.
भगवान मेरे सारे व्यूअर्स को खुश रखे, स्वस्थ रखे। एज यू कैन सी, देखिए छोटे से काबा जी कैसे खाना खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। काबा जी कैसे सो रहे हैं, एज यू कैन सी। लेट मी फोकस। ये देखिए काबा जी हैं और ये सो रहे हैं, बहुत ही गहरी नींद में आराम से सो रहे हैं। इट्स ब्यूटीफुल, दिस होल टेम्पल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एज यू ऑल कैन सी, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है मंदिर का, जो माता जी की गुफा है जिसमें आइडल रखी गई है माता जी की, उसके ऊपर आप ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दिस होल स्ट्रक्चर। पैंडेमिक हो या चाहे कोई भी स्थिति हो, जो श्रद्धालु हैं, जो माता जी के भक्त हैं, उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं है। अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे श्रद्धालु हैं यहाँ पे। नाइट कर्फ्यूज़ ऑलमोस्ट राजस्थान में ख़त्म हो चुका है। जिस तरीके का ख़तरा पहले था उस तरीके का ख़तरा अब नहीं है, बट डेफिनेटली अभी भी केयरफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये है छोटू, शी इज़ वेटिंग फॉर मी। तो चलते हैं। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ टुवर्ड्स द चौक ऑफ द मंदिर, और वहाँ पे मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाऊँगी। आई होप यू लाइक इट। यहाँ पे आपको ये दो लोग दिख रहे हैं, एक हारमोनियम के साथ, एक बड़े से कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ हैं। इसको बड़ा ढोल है ये, राइट। तो ये लोग यहीं रहते हैं और बहुत सालों से यहीं गाना गा के, लोक संगीत गा के, राजस्थान का लोक संगीत गा के अपना जीवन का व्यापन कर रहे हैं। तो अब इनसे होगी थोड़ी गपशप और फिर हम सुनेंगे एक गीत, और आई एम श्योर आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। और आपका राजू राणा, और आपका शिवराज राणा, और उनका मौला राम जी राणा। मां करनी का जन्म 28 सितंबर 1387 में जोधपुर जिला फलौदी तहसील में स्थित एक छोटे से गांव में रहने वाले चारण परिवार में हुआ। उनकी मां का नाम देवल बाई था और पिता का नाम मेहा जी। मां करनी अपनी मां के गर्भ में 21 महीने तक रही, और 21वें महीने में करनी मां की मां को दुर्गा मां ने साक्षात दर्शन दिए और कहा कि वो उनके घर में जन्म लेने वाली हैं। मां ने जन कल्याण एवं पशु कल्याण के लिए अपने गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया था। आई एम गोइंग टू put some shadow on my camera so you can see these two gentlemen standing in the courtyard of the mandir. So let's see. Let me also see actually. They're beautiful. मुझे ऐसा लगता है ये भी काम संगमरमर का ही है, और मैं डेफिनेटली कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट फैक्ट्स थोड़ी देर में ही आपके सामने डिस्क्लोज करूँगी। सो बिफोर दैट लेट मी शूट लिटिल बिट इनसाइड द मंदिर। एज यू कैन सी देयर इज अ काबा जी। जगह पर आपको काबा जी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको कम से कम 20,000 काबा जी मिलेंगे। टिल नाउ नॉट अ सिंगल केस ऑफ प्लेग फ्रॉम दिस प्लेस।
चारण समाज द्वारा ऐसी मान्यता है कि काबा जी का जूठा खाने से कोई भी घातक बीमारी अथवा रोग ठीक हो जाता है। एंड दिस इज़ वेरी मैजिकल एंड स्पिरिचुअल बोथ। Hi to all, welcome back to my channel. As you can see, we have reached to मंदिर और कुछ एक सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल फैक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इस मंदिर परिसर में तकरीबन 600 साल पुरानी गुफा है। उस गुफा में बैठकर माता जी ने अपने आराध्य की तपस्या की थी और उनकी इच्छा अनुसार महाराजा गंगा सिंह जी, जो कि बीकानेर रियासत के महाराजा थे, उन्होंने यहाँ पर ये मंदिर बनवाया और उनकी मूर्ति की स्थापना की। देखिए, दो रियासतें, एक बीकानेर और एक जोधपुर, दोनों ही रियासतों की स्थापना जो है करणी माता के आशीर्वाद से हुई है। और जब माता जी ने समाधि ले ली, उसके बाद महाराजा गंगा सिंह जी ने उनकी मूर्ति की स्थापना की। क्या खाएगा बेबी? क्या खाएगा छोटा बेबी? छोटू छोटू बेबी, ओए छोटू बेबी। क्यूटे क्यूटू, और खाएगा? सारे बिस्किट खत्म हो गए अब। तो अब मैं पहुंच गई हूँ अपने फेवरेट स्थान पे, जो इतनी देर से जहाँ मेरा ध्यान तक था, अटका पड़ा था, बेरों पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कोई बेर बेच रहा है एकदम फ्रेश। एक तो बीच वाले हैं, विच आर माई फेवरेट्स, ये वाले मेरे फेवरेट हैं, और ये बड़े वाले हैं, ये मुझे थोड़ा कम पसंद है, बट लेके मैं दोनों जाने वाली हूँ घर के लिए। हाँ बिल्कुल। क्या भाव है बेर का? 60 रुपए किलो। थोड़ा तो कम करो भैया, ऐसे क्या कर रहे हो? किलो लोगे, 2 किलो लोगे, कितना लोगे? मैं 1 किलो लेके जाऊंगी ये वाले बेर। हाँ 50 रुपए, 50 से कम नहीं करोगे? एकदम फ्रेश तोड़ के लाए हो? मोल लेके आए हो? कब के हैं? आज के ये तो आज ही तोड़ के आए हैं वहाँ से, खेत से। चेक करो आप। लाओ। As you can see the berries, इनको इंग्लिश में बेरीज भी बोला जाता है। यहाँ पे ये बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो आई थिंक ये फ्रेश है और रहने लायक है, तो अब मैं इन्हें लेने वाली हूँ। देखो ये वाले कहाँ से लेकर आए हो आप ये बेर? ये पलाना से। पलाना से? हाँ। बीकानेर से देशनोक लगभग 30 किलोमीटर की जर्नी है, और अगर आप 4 व्हीलर से आते हैं तो जो मैक्सिमम जर्नी ड्यूरेशन है वो 25 मिनट का है, और अगर आप 2 व्हीलर पे आते हैं तो मैक्सिमम जर्नी ड्यूरेशन जो है वो 40 मिनट्स का रहेगा। देखिए, देशनोक में रेलवे जंक्शन भी है। बीकानेर से जोधपुर जितनी भी ट्रेन्स जाती हैं वो देशनोक जंक्शन पे कम से कम 5 मिनट का हॉल्ट ज़रूर लेती हैं। सो आप बीकानेर से देशनोक प्राइवेट टैक्सी से भी जा सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से बार्गेन कर सकते हैं, और आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, एज़ पर योर कन्वीनियंस। माना कि कुछ मंजिलें ज़रूरी होती हैं, लेकिन कुछ रास्ते मंजिलों से भी खूबसूरत होते हैं। अभी तो मैंने शुरू किया है इस दुनिया को सिर्फ अपनी आँखों से देखना। अभी तो बाकी है मेरे दिल के तसव्वुर का इन नज़ारों को कैद करना।
इसका नाम है चेरी। और चेरू आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता है दैट प्लीज डू सब्सक्राइब टू ममाज चैनल, and if you like my vlog then please do hit the like button and share my video. Thank you.